दीपावली आने वाली है, हम लोगों बेरोजगारों की कोई दीपावली नहीं होती है सर। हम लोग समझ में नहीं आ रहा है कि किस चेहरा अपना किस मूल से अपने घर जाएं। हम लोगों के माँ बाप, हम लोग इतने टाइम से अपनी बात रखने के लिए आयोग जा रहे हैं, कई जगह चक्कर लगाए, माननीय ब्रिजेश पाठक जी के यहाँ भी गए, अलग अलग जगह पे गए, हम लोगों को कहीं से भी संतोषजनक जवाब ही नहीं मिल रहा है। सर हम अपने घरों में, अपने आसपास पड़ोसों में झूठे साबित हो गए। उन लोगों का कहना है इसका चयन ही नहीं हुआ है। सर हम लोग बहुत मानसिक प्रताड़ित हो। 4 महीने में चुनाव का रिजल्ट निकाल देते हो लोकसभा में, आप 4 साल लगा रहे हो इसका रिजल्ट निकालने में। आपकी कौन सी प्रक्रिया है ये? फोर पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दूं, इस समय राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में हूं और पीछे जस्ट आप मेरे ये कुछ तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी SSSC विज्ञापन संख्या 7/2019 सितंबर में ये विज्ञापन निकलता है और उसके बाद इसका एग्जामिनेशन जा करके 31/8/2022 को होता है। और उसके बाद आपको बता दें 2023 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद अभी तक के पेंडिंग पड़ी हुई है इनकी प्रक्रिया, अभी तक के रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया और सभी यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। पहले आप एग्जामिनेशन दीजिए, फिर इंतजार करिए रिजल्ट का, और रिजल्ट ना निकले धरना प्रदर्शन। ये प्रक्रिया बन गई है उत्तर प्रदेश में। हमारे साथ इस समय तमाम लोग हैं, एक एक करके सभी से बात करेंगे। नाम भाई आपका? अनूप कुमार पांडे सर। नाम आपका? कहाँ से आए हुए हैं? सुल्तानपुर जिले से सर। क्या है पूरा मामला? सर ये हमारी जो वैकेंसी है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी SSSC से आई है, पिकअप भवन से। और यह विज्ञप्ति जो है 2019 में आई थी और हम लोगों की जो एग्जाम होता है वो 22 मई 2022 को होता है। उसके बाद हम लोगों को 5-6 महीने बाद जो है प्राथमिक उत्तर कुंजी आती है। इसके बाद फिर हमें बार बार आयोग आना पड़ता है हर प्रक्रिया के लिए जो है। फिर उसके बाद संशोधित उत्तर कुंजी आती है, DB भी हमारी हो जाती है 6 महीने पहले अभी। और इसके बाद अब तक भी हमारा अंतिम परिणाम नहीं आया है। आप पोस्ट ग्रेजुएट है? यस सर, PG है प्लस O लेवल है इसके साथ। मतलब हमारी जो अर्हता है वो UPSC से भी हाई है। मतलब UPSC में तो PG लिया जाता है, हम लोगों की विशेष स्पेशल है तो हम PG उनसे भी हाई योग्य अर्हता रखते हैं। पढ़ाई लिखाई करने के बाद यहाँ पे धरना प्रदर्शन, एग्जामिनेशन भी आपने क्वालिफाई किया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, रिजल्ट नहीं निकलता, मन में क्या? मन में सर सबसे पहले हमको तो यही नहीं समझ रहा है, उत्तर प्रदेश हमारा एक ऐसा अनोखा राज्य है कि यहाँ पे पहले हम लोग अपनी विज्ञप्ति निकालने के लिए अधीनस्थ के चक्कर लगाएं, फिर उसका एग्जाम करवाने के लिए अधीनस्थ का चक्कर लगवाएं, फिर आंसर की निकलवाने के लिए, फिर अंतिम परिणाम के लिए 4 साल हो गए। 2019 की वैकेंसी 2023 खत्म होने को है, हम लोग 2024 में प्रवेश कर रहे हैं और अभी तक हमारा अंतिम परिणाम नहीं आया है। 2019 से 2024? जी सर। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए सर, बगल का हमारा राज्य बिहार, वो 4 महीने में विज्ञप्ति निकालता है, एग्जाम कराता है और नियुक्ति पत्र दे देता है। और हमारा उत्तर प्रदेश, मैं 4 साल से, हमारा जो उत्तर प्रदेश है उसमें 4 साल में विज्ञप्ति, मतलब जो हमारा विज्ञप्ति आता है उसका अंतिम परिणाम तक नहीं जारी किया जाता है। ऐसे कई दीपावली आने वाली है, हम लोगों बेरोजगारों की कोई दीपावली नहीं होती है सर। हम लोग समझ में नहीं आ रहा है कि किस चेहरा अपना किस मूल से अपने घर जाएं। हम लोगों के माँ बाप, ये देखिए सबसे बड़ी विडंबना एक और देखिए सर, हिंदुस्तान पेपर में हमको कहा जाता है अक्टूबर 2023 में नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है न्यूज़पेपर के माध्यम से। ये न्यूज़पेपर की कटिंग हमारे आसपास के लोग पढ़ते हैं और उनके सामने हम झूठे साबित हो जाते हैं। हम यहाँ नवंबर चल रहा है, आज 9 नवंबर है, हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सितंबर 2023 को निकल गया कि आप लोगों को नौकरी मिल गई। ये सर अक्टूबर में हिंदुस्तान पेपर में आया है कि अक्टूबर में ASO वालों को नियुक्ति पत्र दे दी जाती है। सर हम अपने घरों में, अपने आसपास पड़ोसों में झूठे साबित हो गए। उन लोगों का कहना है इसका चयन ही नहीं हुआ है। सर हम लोग बहुत मानसिक प्रताड़ित हो चुके हैं। एक बात बता दे, यहाँ पर इन्होंने बताया कि बगल जो राज्य है बिहार में वैकेंसीज आती हैं और वहां पर ज्वाइनिंग तक हो गई, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अभी तक नहीं ज्वाइनिंग हुई। बिहार में सरकार नीतीश की है और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी की। आपका नाम? सर दिलीप कुमार। कहाँ से आए हुए? हम गोंडा से हैं सर। गोंडा से हो। ये जो प्रक्रिया है पूरी एग्जामिनेशन की, पहले एग्जामिनेशन दीजिए, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, फिर उसके बाद धरने बैठिए, इस प्रक्रिया के बारे में क्या बोलोगे?
सर बस हम यही बोलना चाहते हैं, हम लोगों का 6 महीना हो गया डीबी कराए। हम लोग जल्दी से जल्दी हम लोग का अंतिम परिणाम जारी का, क्योंकि पेपर में हम लोग को ये दिखा दिया गया है कि हम लोग की नियुक्ति हो गई है अक्टूबर में। अब आस पड़ोस वाले, घर परिवार वाले सब लोग यही जान रहे हैं कि नियुक्ति हो गई है एसओ वालों की, तो तुम लोगों का रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया गया है? इसका मतलब यही है कि तुम लोगों का चयन नहीं हो रहा है, तुम लोग झूठे बता रहे हो। धरने प्रदर्शन में लगातार आप लोग बैठे हुए हैं। आप कई बड़े मंत्री कहते पकौड़ा तलना भी रोजगार है, वो आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट हो, ओ लेवल तमाम वो अर्हता है आपके पास, वो आपके पास क्वालिफिकेशन है जो एक आम व्यक्ति के पास नहीं है। उसके बाद भी आप प्रदर्शन में बैठे हो, कैसा लगता, कैसा महसूस होता? जी, मैं कहना चाहता हूँ, मैं पकौड़ा भी तलूंगा, सब कुछ तलूंगा, जो रोजगार मिलेगा सब कुछ करूंगा, लेकिन सरकार पहले ये स्पष्ट कर दे कि आज के बाद सरकारी वैकेंसी निकाली ही नहीं जाएगी। और बाकी जो चुनाव हो रहा है, राजनीति भी कह दे कि नहीं, आज से जो चुनाव हो रहा है ये भी सब बंद हो जाएगा। फिर जैसे वो आदिमानव वाला जीवन जी रहे थे सब लोग जिएंगे, पकौड़ा ने हर चीज तलेंगे। लेकिन कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है, लेकिन युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। यूपी ट्रिपल एससी सब कुछ अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन किस माध्यम से? पेट के माध्यम से। पेट का सही टाइम से करवाएगा, 23 लाइन 40 लाख करवा देगा, सही टाइम पे आंसर किया जाएगा, बस लड़कों को गुमराह किया। लेकिन जब आता है सिलेक्शन का मैटर, 4 साल में 10 साल आदमी की उम्र बर्बाद कर दिया जाता है, युवा ने यदि बुढ़ा हो जाता है, फिर उससे अपेक्षा करके काम करे, क्या करेगा वो? हम लोग 19 में आएगा इसका विज्ञापन, 22 मई 22 में इसका पेपर होता है, फिर मई 2023 में इसका डीवी करवाया जाता है। इसके बीच में हम लोग कई बार जाके विज्ञापन देते हैं, अपना याचना करते हैं, कई बार अनशन करते हैं, सचिव जी से मिलते हैं, सचिव जी अध्यक्ष जी के पास भेजते हैं, अध्यक्ष जी सचिव। हम लोग ऐसे कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। कभी कभी तो हमको दरोगा जी के पास भेज दिया जाता है, दरोगा जी कहते हैं 2-3 बार तो कहेंगे ठीक है तुम लोग क्या है परेशान, तुमको वैकेंसी दे दी गई है, कई बार डांट के भगा दिए, लेवल इस तक पहुंचा दिए है कि जिसका कोई मतलब नहीं है। तो बस सचिव से निवेदन है कि इतना हम लोग गुमराह मत करिए, परेशान मत करिए, समय हो गया है, विज्ञापन निकालिए, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। जब 23 लाख 24 लाख बीएड के बच्चों को सही टाइम पे काउंसलिंग करवा दिया जाता है, बिहार में करवा दिया जा रहा है, मात्र 2000 बच्चों का मैटर है इसमें, और वैकेंसी कितनी है? 896। इसको सॉल्व करना चाहें, 1 हफ्ते का मैटर है, 1 हफ्ते में इसको सॉल्व करें और हम लोगों को चैन दें और हम लोगों को मतलब कि नौकरी मिल जाए, जिससे हम लोग अच्छे से जीवन जी सकें। बाकी क्या हम लोग घर पे तो इतनी प्रताड़ित है, हम दीपावली में घर नहीं जा सकते, मैं तो त्योहार में घर वैसे ही नहीं जाता हूँ, क्योंकि इतना प्रताड़ित कर दिया गया है। मैं एक नहीं, इससे पहले मेरा ऑडिटर निकला हुआ, 2 बार मैं इंटरव्यू दिया यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से, लेकिन क्या लास्ट में कैंसिल कर दिए। अब तो मैं जब जाता हूँ तो ये लड़का कहते हैं कि लड़का पहली बार झूठ बोला, इस बार भी झूठ बोल रहा है। तो भाई कब तक मैं झूठ बोल रहा हूँ? मेरी सच्चाई झूठ में बदल चुकी है, मैं घर इसलिए नहीं जाता हूँ। काफी दिक्कतें हैं। आपका भाई नाम? मेरा नाम रजत भूषण मिश्रा है। तैयारी करते हैं, एग्जामिनेशन देते हैं, काफ़ी मेहनत लगती है, एक पूरा समय आप कमरे में देते हैं, बंद करके किताबों को, अपनी कॉपियों को पूरे पन्ने घिस देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको धरने पर जब बैठना पड़ता है, एक क्वालिफाइड पर्सन को, आपको ही नहीं, तमाम सारे लोगों को जो यहाँ पे धरने देते हैं, उनके लिए मन में क्या था, अपने लिए मन में क्या आ रहा अभी? और क्या ये जो सरकार में जो सब कुछ हो रहा है, क्योंकि आपके भाई ने बताया बिहार में सारा सिलेक्शन प्रोसेस हो चुका है, यहाँ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट में जो सब कुछ हो रहा है, इस पर क्या कहो? देखिए, आपने जैसे कहा कि तैयारी करते हैं, और तैयारी का जो लक्ष्य था हमारा, हमने कहीं ना कहीं उसको प्राप्त किया। हमने पेपर निकाला, हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, अब हम यहाँ पे धरना दे रहे हैं। धरना देना हम सभी लोगों के क्या मतलब, यूपी में कोई भी वैकेंसी निकलती है, हमें लगता है बिना धरने के पारी नहीं हो पाती है। कभी कोर्ट केस फंसता है, कभी धरने में आदमी जाता है, हम लोगों को आयोग जाते हैं तो सचिव जी नहीं मिलते हैं, हम लोगों को अपने रिजल्ट के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। हम लोग वर्ष 2019 से किसी और चीज़ की तैयारी नहीं कर पाए, क्योंकि लगातार इस पेपर के लिए पढ़ना। 2022 में पेपर हुआ, उसके बाद अब आंसर की निकली, उसके बाद हम लोग अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद 6 महीने से इंतजार कर रहे हैं कि अब हमारा परिणाम निकले। अब आप खुद समझिए कि ऐसी व्यथा में मानसिक संतुलन व्यक्ति का बिगड़ जाता है, आर्थिक समस्याएं आने लगती हैं, आदमी व्याकुल होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, हमारे सगे संबंधी, हमारा परिवार। एक चीज पूछ लें, सरकार से क्या नाराज हैं? यहाँ पे जो कार्य प्रणाली जो सरकार की है, क्या उससे नाराज? देखिए, सरकार से हम नाराज पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि सरकार ने हमें मौका दिया कि आप ये सरकार की योगी सरकार ने ही ये वैकेंसी निकाली है, इस चीज का मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन आपने वैकेंसी निकाली है तो कम से कम आप उसका फॉलोअप तो लीजिए। आप कम से कम, मैं माननीय लोगों से कहना चाहता हूँ जो इस वैकेंसी से जुड़े हुए अध्यक्ष हैं या हमारे जो सचिव जी हैं, उनसे ये कहना चाहता हूँ, आपने विज्ञप्ति निकाल दी, आपने वैकेंसी निकाल दी, आपने पेपर करा लिया, लेकिन आप कम से कम उनको आप देखिए तो प्रोसेस कहाँ तक जा रहा है, आखिर ये कब तक ये चलता रहेगा। अगर ये धरना तो अंतिम चीज है,
इसके बाद हम लोग क्या करेंगे अगर इसके बाद भी हमारी बात नहीं सुनी गई? हम लोग इतने टाइम से अपनी बात रखने के लिए आयोग जा रहे हैं, कई जगह चक्कर लगाए, माननीय ब्रिजेश पाठक जी के यहाँ भी गए, अलग अलग जगह पे गए, हम लोगों को कहीं से भी संतोषजनक जवाब ही नहीं मिल रहा है। हम लोग सिर्फ इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि हाँ कभी कोई इंसान हमारी बात कहीं कहीं सही जगह पहुंचा देगा, अध्यक्ष जी हम लोगों पे थोड़ा दया खाएंगे और हमारा परिणाम जारी करेंगे। हम तो चलिए लखनऊ के हैं, बहुत सारे हमारे भाई दूर दूर से आते हैं, आज थोड़ा संख्या हमारी आप देख रहे हैं, लोग आते मैं देख रहा हूँ, मैं लगातार देख रहा हूँ। अच्छा एक बात करूँ, आपका नाम क्या है? श्रेयांश मिश्रा कहाँ से आए हुए से हैं। अयोध्या से आए हैं। जी। आपसे ये प्रश्न है, क्या मानते हैं ये एक नया तरीका है एग्जामिनेशन करके धरना दरलवा करके युवाओं को बेरोजगार रखने का? क्योंकि दूसरा एग्जामिनेशन तो आप लोगों ने प्रिपेयर ही नहीं किया जब लगातार इसमें 5 साल से लगे रहे तो। जी बिल्कुल, जब अभी सभी आयोगों की यही प्रक्रिया है, खासतौर से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, कि आपको 4-4 साल 5-5 साल इंतजार करना पड़ता है। वही प्रक्रिया जो हमारे मित्रों साथियों ने बताया कि पहले आप एग्ज़ाम दीजिए, उसके लिए उसके बाद आप उस धरना दीजिए, फिर आंसर की निकलवाइए, फिर उसके बाद जो है डीवी रिजल्ट निकलवाइए। डीवी के लिए धरना दिया हम लोगों ने 3-4 बार, उसके बाद फिर जो है रिजल्ट के लिए धरना दे रहे हैं। फिर इस चीज़ को लेके हम लोग बहुत मानसिक प्रताड़ित हैं। जैसे कि भाई ने बताया कि यहाँ पे 4-4 साल लग रहे हैं कि एक छोटे से रिजल्ट में, जिसमें हम लोगों में सिर्फ 2200-2500 कैंडिडेट डीवी कराएं, 896 वैकेंसी है। 4 साल में आप जो है पूरे देश का रिजल्ट 4 महीने में चुनाव का रिजल्ट निकाल देते हो लोकसभा में, आप 4 साल लगा रहे हो इसका रिजल्ट निकालने में। आपकी कौन सी प्रक्रिया है ये दर्द है, ये युवाओं का दर्द है। 2019 में एग्जामिनेशन के विज्ञापन आता है, उसके बाद एग्जामिनेशन होता है। 2024 तक की ये प्रक्रिया अभी तक के पेंडिंग है। सभी में नाराजगी और एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह गवर्नमेंट के ऊपर भी खड़ा कर दिया है कि बगल वाले राज्य में, बिहार में यही वैकेंसी आती है, वहां पर ज्वाइनिंग हो जाती है और यहाँ पर इन सभी को, युवाओं को यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ता है। 896 वैकेंसीज यूपी SSSC सांख्यिकी अधिकारी की क्यों नहीं भर पा रही है, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह। और क्यों, कब इसका रिजल्ट निकलेगा? 5 साल होने को है, कोई अभी ठोस आश्वासन नहीं मिल रहा है। देखने वाली बात होगी आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। क्या ये प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा, जो प्रक्रिया जो लगातार जो चली आ रही है, क्या यही प्रणाली फॉलो करेगी गवर्नमेंट, या फिर रिजल्ट डिक्लेयर करके सभी की ज्वाइनिंग होगी? ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।